नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में एक बेहद गंभीर लेकिन अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाने वाली मेडिकल समस्या पर बात करेंगे। ये पूरी अहम जानकारी अंबिकापुर के कृति आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एमडी मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर ललित कुमार अग्रवाल द्वारा दी गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में चलते हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या होता है जब शरीर के अंदर, खास तौर पर पेट के हिस्से में असामान्य रूप से पानी जमा होने लगे। आइए कल्पना करें कि किसी बंद गुब्बारे में लगातार पानी भर रहा हो और दबाव बढ़ता जा रहा हो। शरीर के अंगों पर इसका क्या असर होगा? शरीर के अंदर चल रही किसी बड़ी उथल-पुथल का ये एक बहुत बड़ा अलार्म है। तो आइए समझते हैं कि शरीर इस अतिरिक्त पानी को रोक क्यों रहा है और इसके खतरनाक नतीजे क्या हो सकते हैं। भाग 1, एसाइटिस को समझना। मेडिकल भाषा में पेट के हिस्से में पानी भर जाने की स्थिति को एसाइटिस कहा जाता है। आम बोलचाल में इसे अक्सर पेट में पानी भरना कहते हैं। ध्यान रहे, ये कोई मामूली सूजन या गैस नहीं है। ये एब्डोमिनल कैविटी में तरल पदार्थ का एक असामान्य और खतरनाक जमाव है। वैसे तो सामान्य स्थिति में इस कैविटी में अंगों को चिकनाई देने के लिए बहुत थोड़ा सा तरल होता है, लेकिन जब ये मात्रा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। भाग 2, प्रमुख कारण और लक्षण। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि एसाइटिस अक्सर अपने आप में कोई पहली बीमारी नहीं होती। ये दरअसल किसी और गंभीर और छुपी ही बीमारी का नतीजा है। इसके प्रमुख कारणों में लीवर की बीमारियां, खासकर लीवर सिरोसिस, सबसे ऊपर है। जब लीवर खराब होने लगता है तो नसों में दबाव बढ़ता है और रक्त वाहिकाओं से पानी रिस कर पेट में जमा होने लगता है। इसके अलावा किडनी या दिल की बीमारियां, गंभीर संक्रमण और यहां तक कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी इस जल भराव का कारण बन सकती हैं। और जब एसाइटिस विकसित होता है ना, तो इसके लक्षण दैनिक जीवन को पूरी तरह से रोक कर रख देते हैं। पेट का असामान्य रूप से फूलना, अचानक वजन बढ़ना और भूख एकदम खत्म हो जाना, ये इसके शुरुआती संकेत हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पेट में जमा ये अतिरिक्त पानी ऊपर की तरफ फेफड़ों पर इतना भारी दबाव डालता है कि सांस लेने में गंभीर तकलीफ होने लगती है। साथ ही गुरुत्वाकर्षण की वजह से पैरों में भारी सूजन आ जाती है। हर एक सांस के लिए संघर्ष करना और पैरों का इतना सूज जाना कि चलना भी पहाड़ चढ़ने जैसा लगे, ये स्थिति सच में बेहद कष्टदायक होती है। भाग 3, निदान और जांच। तो डॉक्टर, इस समस्या की जड़ तक पहुंचते कैसे हैं? इसके लिए 3 कदम उठाए जाते हैं। पहला कदम है अल्ट्रासाउंड, जो पेट के अंदर की स्थिति और पानी की सटीक मात्रा का एकदम साफ चित्र दे देता है। दूसरा कदम है ब्लड टेस्ट, ताकि ये परखा जा सके कि लिवर और किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंग कितनी क्षमता से काम कर रहे हैं। और अंत में तीसरा और सबसे निर्णायक कदम, एब्डोमिनल फ्लूइड एनालिसिस। इसमें पेट से थोड़ा सा पानी निकालकर लैब में जांच की जाती है, जिससे असली कारण पूरी तरह सामने आ जाता है। भाग 4, उपचार और प्रबंधन। इसके उपचार की शुरुआत किसी महंगी दवा से नहीं, बल्कि सीधे रसोई घर से होती है। एसाइटिस को मैनेज करने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है खाने में नमक की मात्रा को तुरंत और भारी रूप से कम करना। विज्ञान का एक बहुत ही सीधा सा नियम है। सोडियम यानी नमक शरीर में पानी को बांध कर रखता है, एकदम एक स्पंज की तरह। इसलिए शरीर से इस खतरनाक जल भराव को कम करने के लिए नमक पर कंट्रोल करना सबसे बड़ा प्राथमिक हथियार है। बिना नमक कम किए कोई भी दवा पूरी तरह असरदार नहीं हो सकती। डाइट में बदलाव के साथ साथ सही मेडिकल इंटरवेंशन भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर सबसे पहले डायोरेटिक्स नाम की दवाइयां लिखते हैं, जिन्हें आम भाषा में वाटर पिल्स भी कहते हैं। ये दवाइयां किडनी को उत्तेजित करके पेशाब के रास्ते शरीर से एक्स्ट्रा पानी निकालने का काम करती हैं। लेकिन अगर पेट में पानी बहुत ज्यादा भर जाए और दवाइयां बेअसर हो जाएं, तब पैरासेंटेसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें एक पतली सुई की मदद से सीधे पेट से पानी को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया जाता है। बहुत गंभीर मामलों में सर्जरी या कुछ एडवांस ट्रीटमेंट्स की जरूरत भी पड़ सकती है। भाग 5, बचाव और सावधानियां। यहाँ 2 अलग अलग रास्तों को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो विनाशकारी जीवन शैली है, जैसे बहुत ज्यादा शराब पीना और शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना, जो सीधे लीवर की कोशिकाओं को नष्ट करती है और अंगों को फेल कर देती है। वहीं दूसरी तरफ है बचाव का सही रास्ता, एक संतुलित आहार अपनाना और नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कराना। ये वो सक्रिय आदतें हैं जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं और एसाइटिस जैसी जानलेवा और दर्दनाक जटिलताओं के खिलाफ एक बेहद मजबूत ढाल का काम करती हैं। भाग 6, विशेषज्ञ परामर्श। जब स्वास्थ्य की बात आती है तो सही समय पर, सही जगह और सही विशेषज्ञ तक पहुंचना ही सब कुछ है।
ये पूरी महत्वपूर्ण जानकारी अंबिकापुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोड स्थित कृति आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा साझा की गई है। अचानक पेट फूलना या पैरों में सूजन जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत उनके नंबर 9826190614 पर संपर्क किया जा सकता है। सही डायग्नोस्टिक सेंटर में समय पर जांच ही सही इलाज की नींव रखती है। एमडी मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर ललित कुमार अग्रवाल का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। उनका कहना है, जटिलताओं से बचने के लिए लक्षण दिखते ही तुरंत विशेषज्ञ से परामर्श लें ताकि समय पर इलाज हो सके। इस सलाह का सीधा सा मतलब यही है कि सही समय पर उठाया गया एक छोटा सा कदम भविष्य की कई जानलेवा परेशानियों से पूरी तरह बचा सकता है। बीमारी के बढ़ने का इंतजार करना कभी भी सुरक्षित विकल्प नहीं होता। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज करना भविष्य में किसी के पूरे जीवन और दीर्घकालिक स्वास्थ्य की भारी कीमत वसूल सकता है? मेडिकल लापरवाही के नतीजे अक्सर विनाशकारी होते हैं। शरीर के संकेतों को समझना, सतर्क रहना और समय रहते मदद लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इस महत्वपूर्ण जानकारी को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।